गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपको पाठ 20 अध्ययन पढ़ाऊंगी। इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इस निबंध के माध्यम से उन्होंने मानव जीवन के अध्ययन की महत्वता स्पष्ट करते हुए बताया है कि वास्तविक अध्ययन क्या है, यह किस प्रकार करना चाहिए और किस प्रकार के अध्ययन को ग्रहण करके हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। अर्थ ज्ञान की वृद्धि है और आनंद की प्राप्ति का एक प्रधान साधन है। वह आत्म संस्कार के विधान का एक अंग भी है। किसी जाति के साहित्य में गति प्राप्त करने का कोई और द्वार नहीं है। किसी जाति के भाव और विचार साहित्य में ही व्यक्त रहते हैं तथा उसी में उसकी उन्नति का क्रम लेखा रहता है। मनुष्य जाति के मुख्य सुख और कल्याण के विषय में संसार के प्रतिभा संपन्न लोगों ने जो सिद्धांत स्थिर किए हैं, उन्हें जानने का साधन स्वाध्याय है। जो पढ़ता नहीं उसे उसकी खबर ही नहीं रहती कि मनुष्य की ज्ञान परंपरा किस सीमा तक पहुंच गई है। वह अंधकार में गिरता पड़ता है, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों में भटकता फिरता है और यह जानता ही नहीं कि मनुष्य के श्रम से एक प्रशस्त मार्ग तैयार हो चुका है। अध्ययन से हम अपने दैनिक जीवन में शिक्षा और प्रेरणा ग्रहण करते हैं। अध्ययन से ही भूतकाल की घटनाएं हमारे अंतःकरण में प्रत्यक्ष होती हैं और उसमें बड़े बड़े राज्यों की उत्पत्ति एवं उनके उत्थान और पतन का पता चलता है। अध्ययन से ही हमें यह भी विदित होता है, विदित का अर्थ होता है जानकारी, कि किस प्रकार मनुष्य की सभ्यता का प्रवाह कभी रुकता और कभी पीछे हटता, किंतु अनिवार्य वेग के साथ बहता हुआ आगे बढ़ता आया है। प्रवाह मतलब होता है बहना। सभ्यता का प्रभाव मतलब सभ्यता निरंतर रूप से कभी थोड़े समय के लिए रुक जाती है, कभी अपनी गति से पीछे हट जाती है, किंतु चलती अवश्य है, हमेशा चलती रहती है, मतलब उसका विकास होता रहता है। और अनेक विघ्न बाधाओं को पाकर तथा भयंकर कष्टों और आपत्तियों को झेलकर मनुष्य क्रमशः उन्नति करता रहता है। मतलब कष्ट भी आते हैं, परेशानियां भी आती हैं और विघ्न भी आते हैं, मतलब रुकावटें भी आती हैं, पर मनुष्य आगे बढ़ता रहता है। कैसे? अध्ययन को ग्रहण करके। अगर हम पढ़ने की आदत डाल लें तो हम निरंतर प्रगति करेंगे। हमारी सोच में प्रगति होगी, हमारे रहन सहन में प्रगति होगी, हर तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, जो बड़े बड़े साधु महात्मा होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, उनसे जब भी आप चर्चा करेंगे तो आपको अपने और उनके बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ समझ में आएगी वो होगा उनके और हमारे विचार। उसका सबसे बड़ा कारण ही यही होता है कि वो निरंतर अध्ययन करते हैं। मैं बड़े साधु महात्माओं की बात कर रही हूँ। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि वो ग्रस्त जीवन में ना हो। साधु का तात्पर्य ये कभी नहीं हो सकता कि वो जो ग्रस्त है वो साधु नहीं होता। साधु होता है आदमी अपने विचारों से, और मैंने यहाँ विचारों वाली ही बात की है। मेरा किसी भगवा रंग से या किसी और उससे कोई तात्पर्य नहीं है। मैं यहाँ किसी जाति विशेष के संबंध में कोई चर्चा नहीं कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ जो महान लोग हैं। और संत का ये नहीं होता कि जो भगवा रंग पहने वो संत है, या जो सफ़ेद कपड़े पहने हैं वो संत है, या जिसने जो दाढ़ी बढ़ा ली है वो संत है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आदमी संत बनता है अपने विचारों से। तो यहाँ हम विचारों की ही चर्चा कर रहे हैं। तो विचार किस चीज़ से आएंगे? किताबों से। तो वो किसी भी धर्म से हो सकते हैं, किसी भी सभ्यता के हो सकते हैं, पर उनका जो बात करने का जो तरीका होगा, दुनिया को जो देखने का तरीका होगा, वो हम सबसे पृथक होगा। तो ये सबसे प्रमुख इसका कारण है अध्ययन। वो लगातार कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। जैसे हम में से बहुत लोग हैं जो अपने समय को बेकार में ही नष्ट कर देते हैं। पता चला सारा दिन क्या किया? कुछ भी नहीं,
फिर भी अगर पूछा जाए कि आपने उनसे कोई पूछे कि तुमने आज क्या किया, कुछ नहीं, सारा दिन मोबाइल पे गेम खेलते रहे, फिर थोड़ी बहुत देर मोबाइल पे जाके यूट्यूब देखा, फिर उसके बाद टीवी देखी, और बस किताबें देखी नहीं, समय नहीं मिला, मैडम का वीडियो देखा, ज़रूरत नहीं समझी। ये होता है गैर जिम्मेदाराना रवैया। तो ये किस कारण से आए? क्योंकि हमने अध्ययन को कभी इम्पोर्टेंट ही नहीं दी। अगर हम अध्ययन को इम्पोर्टेंट देंगे, समझेंगे कि अध्ययन क्या होता है, तो शायद हम इस तरह का गैर जिम्मेदार रवैया कभी नहीं अपनाएंगे। अध्ययन के द्वारा हम घर बैठे बैठे बड़े बड़े विद्वानों के गंभीर विचारों को जान सकते हैं और संसार भर के प्राचीन महापुरुषों के सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। अध्ययन हमें अतुल ज्ञान भंडार से परिचित कराता है। भावभूति और कालिदास अपने काव्य द्वारा हमारे सामने उपस्थित रहते हैं। जब हमारा जी चाहे तब जायसी की कहानी सुने, और जब मन में आए अंधे सूर की प्रेम और चतुराई से भरे पद पढ़कर रसमग्न हो जाए, और जब चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी का गंभीर गिराज से अपने उद्विग्न मन को शांत करने के लिए रामचरित पढ़ सकते हैं। तो ये कब संभव हो सकता है? अध्ययन से। अध्ययन से हम चाहें तो भावभूति और कालिदास को पढ़ सकते हैं। ये संस्कृत के महाकवि हैं, भावभूति और कालिदास। जायसी हिंदी के हैं, कसूर भी हिंदी के हैं। इन्होंने जायसी ने प्रेम से संबंध का लिखे हैं और सूर ने प्रेम और वात्सल्य से संबंध लिखे हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है। तो ये कह रहे हैं हम इनमें से जिसको भी चाहें उसको पढ़ सकते हैं और उन्होंने जो लिखा है उसको समझ के उसमें रसमग्न हो सकते हैं, डूब सकते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। पुस्तकों के द्वारा हम किसी महापुरुष की जितना अधिक जान लें उतना अधिक उसके मित्र, पुत्र और कलत्र भी जान पाते हैं। जो ग्रंथ अपने समय में आसपास के लोगों ने बोल चालने में संकोच करते होंगे, वे अध्ययनशील पुरुष के निकट एकांत में अपनी पुस्तकों द्वारा हृदय को बेधड़क खोल कर रख देते हैं और उनकी सारी प्रकृति हमारे सामने आ जाती है। मतलब जो हमसे बोलने में कतराते हैं या जो उस समय अपने समाज में बोलने से कतराते होंगे, उन्होंने भी अपने अध्ययन से, मतलब कुछ पढ़ने, लगातार पढ़ते रहने के कारण उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने भी अपना दिल खोल के रख दिया है और अब हम उनके स्वभाव को जान पाए। विद्या अभ्यासी पुरुष को साथियों का अभाव कभी नहीं रहता। उसकी कोठरी में सदा ऐसे लोगों का वास रहता है जो अमर है। वे उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने और उसे समझने के लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं। कभी दार्शनिक और विद्वान जिन्होंने प्रकृति के रहस्यों को उद्घाटन किया है और बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने आत्मा के गुण रहस्यों की थाह लगा ली है, सदा उसकी बात सुनने और उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्वत रहते हैं। मतलब होता है तत्पर। उद्वत का अर्थ होता है तैयार। बिना किसी उद्देश्य के सरसरी तौर पर पुस्तकों के पन्ने पलटते जाना अध्ययन नहीं है। लिखी हुई बातों को विचारपूर्वक पूर्ण रूप से हृदय में ग्रहण करने का नाम अध्ययन है। प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपने पढ़ने का उद्देश्य स्थिर कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे मुख्य बात यह है पढ़ना नियम पूर्वक हो, अर्थात इसके लिए नित्य का समय निर्धारित होने की आवश्यकता है। एकाग्रचित अध्ययन के लिए प्रातःकाल का समय उपयुक्त होता है। सूरदास के विषय में प्रसिद्ध है कि वे नित्य सवेरे स्नान आदि के उपरांत कुछ पद बनाकर ही जलपान करते थे, अर्थात रोज लिखते थे। प्रातःकाल का समय ना मिलने पर वे सुबीते के लिए कोई भी समय रखा जा सकता है। मतलब अपनी सुविधा के अनुसार जो भी समय आपको मिले वो रख लीजिए, चाहे सवेरे का हो, शाम का हो, चाहे रात का हो, चाहे 1 घंटे का समय हो, चाहे 3 घंटे का समय हो। नियम का दृढ़ता से पालन होना चाहिए। मतलब नियम बनाना चाहिए कि हम चाहे 15 मिनट पढ़ेंगे मगर हम पढ़ेंगे। अध्ययन में बार बार दोहराने की प्रक्रिया भी करनी पड़ती है जिससे पढ़ी हुई बात मन में बैठ जाए। जब मैं किसी पुस्तक का एक प्रकरण पढ़ चुका होता हूँ तो पुस्तक बंद करके उसमें आई हुई मुख्य बातों को ध्यान में लाता हूँ। इसी क्रम से मैं एक एक प्रकरण पढ़ता जाता हूँ। जब पुस्तक समाप्त हो जाती है तो मैं सारी पुस्तक का अनुक्रम
एक एक प्रकरण करके मन में धारण करता हूँ और पुस्तक की सारी बातों को दोहराता जाता हूँ। ये लेखक ने कहा है कि मैं इस तरह से पुस्तक पढ़ता हूँ। अध्ययन में नोटबुक रखने की बड़ी सहायता मिल सकती है। जो पुस्तक तुम पढ़ो उसके चमत्कारपूर्ण अंशों को लिखते जाओ, जिससे विद्वान और प्रतिभाशाली व्यक्तियों की उक्तियों में संचित रखने से अवसर पढ़ने पर तुम्हें शांति, उपदेश और उत्साह मिल सके। यदि पुस्तक तुम्हारी ही है तो पृष्ठ के किनारे ऐसे स्थानों पर निशान करते जाओ जो बार बार पढ़ने योग्य हो, जिसमें कोई सुंदर उक्ति हो, जो संदिग्ध हो अथवा जिनके विषय में छानबीन आवश्यक हो। पढ़ने के विषय में हमको यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि जो कुछ हमें रुचे उसे अच्छी प्रकार से पढ़ें और चिंतन करें। एक समस्या यह भी है कि कौन सी पुस्तक पढ़ी जाए और कौन सी पुस्तक ना पढ़ी जाए। भोजन सामग्री की भांति कुछ पुस्तकें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। प्रतिकूल भोजन के समान निकृष्ट पुस्तकें त्याग देनी चाहिए। मतलब जैसे भोजन होता है ना, कुछ अच्छा लगता है और कुछ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, इसी तरह से कुछ पुस्तकें होती हैं और जो अच्छी हों उन्हें ग्रहण करें, जो अच्छी ना हो उन्हें त्याग दें। जिन पुस्तकों की विषय वस्तु दूषित, शब्दावली आडंबरपूर्ण हो, विचार निकम्मे हैं, वे हानिकारक होती हैं। सामान्यतः अच्छी पुस्तकें काल और स्थान की सीमा को पाकर आगे बढ़ती रहती हैं। अध्ययनशील व्यक्ति का कर्तव्य जो कुछ पुस्तक से हाथ लगे उनको पढ़ना मात्र ही नहीं है, बल्कि अच्छी, उपयोगी और सुरुचिपूर्ण पुस्तकें चयन करना भी है। तभी अध्ययन आत्म संस्कार और चरित्र गठन में सहायक हो सकता है। ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके जो प्रश्न उत्तर है वो कर पाऊंगी। ओके, बाय, टेक केयर।